नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली इन दिनों पानी के चलते बेहद परेशान है। जहाँ एक तरफ दिल्ली वालों को पिछले कई हफ्तों से पानी नहीं मिल रहा है, तो वहीं बीते रात जो बारिश हुई है उसके चलते दिल्ली के कोने-कोने में बारिश का पानी भर गया, जिसके बाद सियासत भी गरमा गई है। वहीं आम आदमी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को ठहरा रही है। ऐसे में दिल्ली वालों को कब इस मुसीबत से निजात मिलेगी, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उनसे सीधा जुड़ेंगे। प्रदीप जी, 24 घंटे पहले बारिश दिल्ली के अंदर होती है और दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली की पोल खोल के रख दिए। पूरी बरसात के चलते जो दिक्कतें दिल्ली वालों को हुई है, उसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ऐसा है, जब भी मॉनसून की पहली बारिश होती है और जब लगातार बरसात आती है तो थोड़ी बहुत पानी भरने की समस्या सिर्फ दिल्ली में ही नहीं अपितु पूरे देश में है। हुँ, गुड़गांवा इस तरह से इतना बुरा हाल है। गुड़गांवा में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। हुँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ इस बार बहुत बुरा हाल है, वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। हुँ, मिंटो ब्रिज 1980 में भी इस तरह से डूबता था और आज भी इसी तरह से डूबा। लेकिन ये फिर भी आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर पानी भरता था, उस हिसाब से इस बार पानी के अंदर काफी निजात लोगों को मिली है। समस्या तो आई हुँ। है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम जब बारिश रुकी है, उसके थोड़ी देर के बाद पानी से काफ़ी निजात लोगों को मिली है। पानी एकदम जब नालों की सफाई की गई थी, तो पानी निकल गया। लेकिन सर, आप बोल रहे हैं कि पानी निकल गया और आपने खासतौर से मिंटो रोड की बात की है, जिसे बोला जाता है। देखिए, 1993 से अगर बात करें, पुराने, अगर हम दिल्ली की बात करें, तब से लेकर अगर हम अब तक देखते हैं, उसी जगह को देखा जाता है अगर हमें बरसात का पूरी तरीके से जायजा लेना हो दिल्ली के अंदर। और वही मिंटो रोड आज भी पूरी तरीके से डूब चुका है। वहां पर हमने देखा किस तरीके से एनडीआरएफ का रेस्क्यू का काम चलता है, कुछ लोगों को बचाया गया। और आज सुबह मैं संसद भवन के पास थी, वहां मैंने देखा संसद भवन से लेकर सड़क, आप किसी भी दिल्ली के कोने पे चले जाइए, जगह जगह पर जल भराव था। तो क्या तैयारी दिल्ली सरकार ने नहीं की हुई थी? नहीं, दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई थी। हम्म, दिल्ली सरकार के काम में अपने कोई कमी नहीं थी, लेकिन शायद इस तरह से जब बरसात आती है लगातार, थोड़ा बहुत पानी की समस्या पैदा होती है। उस तरफ हम्म, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो अपना एयरपोर्ट है, वहां पर देखो लोग घायल हो गए। सारी छत के हम्म, ऊपर से पानी एकदम मूसलाधार टपकने लगा है। वो भी देखो एक चिंता का विषय है, जो लोगों की जिंदगी के साथ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जिस तरह से आज सुबह खिलवाड़ हुआ है, हम्म। उसके लिए हर तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है। ठीक है सर, देखिए, लेकिन बस ये आरोप प्रत्यारोप से हल नहीं निकलेगा ना। वहीं बीजेपी आपको दिल्ली के लिए कसूरवार ठहरा रही है, तो वही दिल्ली के अंदर आईजी एयरपोर्ट पे जब छत गिर जाती है, एक व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, कैब ड्राइवर की, तो जवाबदेही तो सर तय करनी पड़ेगी। देखिए, जिस तरीके से अभी जल भराव जगह जगह नजर आ रहा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है, तैयारी नजर नहीं आ रही है, सफाइयों नालियों की नहीं की गई है। अन्यथा पानी जमा होने की मुझे नहीं लगता संभावना होती, वो भी इस सीमा तक। ऐसी बात नहीं है, दिल्ली की सरकार अपनी तरफ से जो काम कर सकती थी काफी काम करा है उन्होंने। और मैं जो हम्म, कह रहा हूँ, जब इतनी बारिश लगातार आती है तो पानी भरता ही भरता है, हम्म, लेकिन उस पानी से लोगों को कितनी जल्दी निजात मिली है इस चीज को देखो। बारिश हम्म, रुकने के बाद घंटे डेढ़ घंटे में ज्यादातर पानी सब अपनी जगह निकल गया। पानी की निकासी गवर्नमेंट ने पूरी अपनी तरफ से तैयारी कर रखी थी। उसके साथ हम्म, साथ अपनी दिल्ली की मेयर, हमारे नेता सदन और उधर से गोपाल राय जी ने भी अलग मीटिंग करके जितना भी जहाँ भी इलाकों में पानी की समस्या आई है, वहाँ के लिए पूरी कार्रवाई बिठा दी है। हम्म।
आप मेयर की बात कर रहे हैं, हमने मेयर का 10 दिन पहले का ही वीडियो हम देख रहे हैं जहाँ पर वो कहती हैं कि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार दिल्ली वाले मॉनसून से लड़ेंगे नहीं बल्कि मॉनसून को एन्जॉय करेंगे। लेकिन सर हालात तो ज्यों के त्यों नज़र आ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि मीटिंग हुई है, इन तमाम मीटिंगों से, चर्चा करने से, पीसी करने से दिल्ली वालों को निजात तो नहीं मिलती नज़र आ रही है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। निजात देखो, एक बार जब लगातार इतने प्रेशर से इतनी तेज 5-6 घंटे लगातार बारिश हुई है, तो हुँ, एक बार तो देखो पानी की दिक्कत आएगी, पानी भरेगा। लेकिन हुँ, उसके बाद आप देखो, ये दिल्ली सरकार के इंतजाम की वजह से ही ऐसा था कि जो पानी की समस्या, जो सड़कों पे पानी भरा था, वो पानी बहुत जल्दी सड़कों से निकल गया। उसकी निकासी हुँ, दिल्ली सरकार ने बढ़िया कर रखी थी, नालों की सफाई करवा रखी थी, जिस वजह से वो पानी नालों में अपना रास्ता बना के चला गया। हुँ। सौरभ भारद्वाज और आतिशी जी आज एक पीसी करते हैं, मीटिंग भी होती है जहाँ पर पीडब्ल्यू की मीटिंग ली जाती है। लेकिन सर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, खासतौर से कह रहे हैं कि केजरीवाल की ये है जो पूरा मॉड्यूल आप कहते थे कि दिल्ली को जो है पूरी तरीके से जो है विशेष विदेशी स्तर पर जो है पूरी तरीके से इन समस्याओं से निजात दिला देंगे और आप यही कह करके सत्ता में आए थे कि कांग्रेस दिल्ली को नहीं संभाल पा रही है, दिल्ली का बुरा हाल है, लेकिन अब वही तस्वीरें सर पूरी सोशल मीडिया पे प्लॉट हो रही है जहाँ पर पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली की पोल खुल चुकी है, जो समस्या इस समय दिल्ली वाले झेल रहे हैं। 2015 में जब हमारी सरकार बनी, उसके बाद मोदी जी ने आम आदमी पार्टी के सारे अख्तियार लिए, हम्म, सारी पावर खींच ली। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक अलमारी रह गई, उस अलमारी की चाबी मोदी जी के पास। हम्म, दिल्ली सरकार को कहीं भी किसी भी लेवल पे काम नहीं करने दिया जा रहा। इस केस को हम जब कई साल फाइट करने के बाद जब हम कोर्ट से जीत गए, दिल्ली के मालिक दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, तो हम्म, मोदी जी ने एक गलत ऑर्डिनेंस ला के उस कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कराया और दोबारा से हमारी सारी पावर खींच के एलजी को दे। हम्म, आम आदमी पार्टी की सरकार सही ढंग से कोई काम नहीं कर पा रही है और इसको भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार को काम नहीं करने दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री को भी जिस तरह से उन्होंने अंदर किया हुआ है, इस बात से आप अनजान नहीं है। सारा हम्म। देश इस चीज को देख रहा है। तो जब मुख्यमंत्री भी जेल में डाल दिया हमारा, गलत आरोपों में फंसा कर, तो कुछ भी है उस वजह से काम में थोड़ा सा, जिस तरह से गवर्नमेंट का काम होता है, उस काम में हमारे लोगों को भी दिक्कत आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हुँ। देखिए सर यहाँ पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आतिशी जी कुछ पिछले कुछ दिन में जो वो धरना पर बैठी क्योंकि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं दिए जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, वही विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि अब जो दिल्ली के अंदर पानी का भराव हो चुका है, 24 घंटे की बरसात ने पहली बरसात में दिल्ली के अंदर ये हालात पैदा कर दिए हैं। तो अब आतिशी या फिर जो दिल्ली में जिम्मेदार लोग हैं, वो किसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आएंगे? ये जो हालात पैदा हुए हैं बारिश होने से, ये हालात सिर्फ दिल्ली में पैदा नहीं हुए हैं। ये हालात जहाँ भी ये मानसून की पहली बारिश हुई है, जो हुँ। दिल्ली के आसपास के प्रदेश हैं, उनके अंदर भी यही हाल है। चाहे वो हरियाणा लेकिन हो, चाहे वो यूपी हो। सर दिल्ली राजधानी है सर, हम इस तरीके से अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते कि अब पड़ोस में अगर मैं आपसे दिल्ली का सवाल करूं आप बोलेंगे नोएडा देखिए, आप बोलेंगे गुड़गांव देखिए, लेकिन हम सर इस समय देश पूरा दिल्ली की तरफ देखता है कि अगर दिल्ली में ये हालात है तो आसपास के हालातों का जायजा इंसान अपने आप लगा सकता है। आसपास गुड़गांव भी अपने आप में हम्म, हरियाणा की एक कैपिटल जैसी सिटी है। नोएडा भी यूपी की एक कैपिटल जैसी सिटी है, और ये हम्म, दिल्ली से दोनों सटे इलाके हैं। और दिल्ली से ज्यादा बुरा हाल गुड़गांव का और नोएडा का हुआ। हम्म, दिल्ली को ब्लेम देने से पहले, पर जो भाजपा वाले ब्लेम दे रहे हैं दिल्ली को या दिल्ली सरकार को,
एक बार पहले हम्म। अपने गिरेबान में अपने घर में झांक लेते। हम्म। ठीक है, यानी सियासत अपने जोर पे है, लेकिन सर आप लोग पहले कहते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, एमसीडी अगर हमें मिल जाएगी हम दिल्ली की साफ सफाई का रख रखाव का ध्यान रखेंगे, लेकिन अब वही एमसीडी का जो काम नजर आ रहा है कि दिल्ली एमसीडी नालों की का सफाई। एमसीडी का एमसीडी का मेयर बनने दिया। हम्म। वो एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बनने दिए। हम्म। अब एलजी ने ये कह के स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होने दिया कि केजरीवाल जी नहीं है बाहर, इस वजह से स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो सकता। हम्म। दिल्ली एमसीडी के अंदर बहुत काम ऐसे होते हैं जो स्टैंडिंग कमेटी का गठन होने के बाद होते हैं। हम्म। अगर ये स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाता, स्टैंडिंग कमेटी बन जाती, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन जाता, तो दिल्ली एमसीडी के काम आप देखते कितनी तेजी से हमारे केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में होते। जो हमने लेकिन सर एमसीडी के अंदर पब्लिक अपने वर्क वादे किए डिपार्टमेंट को। थे, जो हम हम्म। जो हमने अपने एमसीडी के अंदर 10 वादे किए थे, हम 10 के 10 वादों को पूरा करके दिखाते। तो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर जो आपदा नेचुरल है उसका आप कह रहे हैं कि दिल्ली वाले के जो भाजपा है वो उस पर राजनीति कर रही है। भाजपा हमेशा गंदी पॉलिटिक्स करती है, भाजपा गंदी पॉलिटिक्स कर रही है और भाजपा के इस पॉलिटिक्स की वजह से भुगतना दिल्ली की जनता को। अभी आतिशी से दिल्ली पानी के लिए अनशन पे बैठी थी और दूसरी तरफ दिल्ली के 7 एमपी जो भाजपा पार्टी से चुन के आए हैं, वो दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, मटके तोड़ रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात उनके लिए कि जहां एक तरफ दिल्ली की 2 करोड़ जनता पानी के लिए त्रस्त है और आप इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। यू आर इन सेंटर, आपकी सेंटर में सरकार है, आप एमपी हो, एक लोकसभा सांसद हो, क्या हरियाणा वालों के साथ बैठ के, हरियाणा में आपकी सरकार है, उनके साथ बैठ के पानी की समस्या से दिल्ली वालों को निजात नहीं दिला सकते? लेकिन सर अब जैसे ही दिल्ली में बरसात हुई मनोज तिवारी मौके को कैच कर रहे हैं और सड़कों पर नजर आ रहे हैं और लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये देखिए ये बारिश है का पानी केजरीवाल की वजह ये जो बारिश के पानी का जल भराव हुआ है, पीने के पानी और इस जल भराव को दोनों ही ये अलग चीजें हैं। से। ठीक है सर, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। जो 24 घंटे के अंदर बारिश हुई है, पहले ही दिन की बारिश हुई है, क्या आप लोग ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर आगे इसी तरीके से बारिश होती है, दिल्ली के अंदर कम से कम जो नजारे आज देखने को मिले हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे? नहीं, हमारी सरकार पूरी प्रयासरत है, पूरा प्रयास रखेगी और जितना काम हो सकेगा उतना काम करेगी। दिल्ली वालों को अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर शॉर्ट नोट पे। और चर्चा बेहद जरूरी थी क्योंकि आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा यही चर्चा रही है। आरोप प्रत्यारोप का भी देखिए सिलसिला जारी है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल है कि आखिरकार दिल्ली वाले इस पूरी जो परेशानी जो दिल्ली वाले इस समय झेल रहे हैं, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे अब बरसात के पानी से जो जल भराव दिल्ली के अंदर हो गया, जिससे यातायात भी पूरी तरीके से ठप हो गया है, कई घरों के अंदर पानी भर गया है। ऐसे में समस्या से दिल्ली वालों को कौन राहत दिलाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, आप देखिए 14 दिन।